Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is alcohol abuse or alcoholism. In this topic, we will go through the definition of this alcoholism and source of this alcohol, modes of use of alcohol, and metabolism of alcohol in our body, problems caused by alcohol, and effects of alcohol, short term and long term effects. And in this subtopic, that is effects, we'll go through the different types of diseases, deficiency disorders, and mental disorders that are caused by this alcohol abuse or alcohol addiction. So let's start with the definition of alcoholism. So alcoholism is addiction chronic overindulgence and dependence on alcoholic drinks and dependence on alcoholic drinks. Simply, alcoholism is addiction, chronic overindulgence, and dependence on alcoholic drinks, and which is often associated with deviant behavior. A person addicted to alcoholic drinks is called alcoholic. जो पर्सन इस अल्कोहलिक एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको हम अल्कोहलिक कहते हैं. WHO के मुताबिक जो अल्कोहलिज्म है इट इज़ ए डिजीज़. तो सिंपल जो डेफिनेशन है इसकी अल्कोहलिज्म की, तो वो ये है कि ये एडिक्शन या क्रॉनिक ओवर इंडल्जेंस ऑन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिसे क्या होता है कि जिसे आदमी में जो ये एडिक्ट हो जाता है उसमें बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं. और जो ये पर्सन होता है जो एडिक्ट होता है अल्कोहल ड्रिंक्स का, उस पर्सन को हम अल्कोहलिक कहते हैं. और WHO ने अल्कोहलिज्म को एक डिजीज़ बताया है इन 1964. अब जो सोर्स है अल्कोहल का, अल्कोहल उसका सोर्स अगर हम देखेंगे तो दैट इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, जिसकी फॉर्मूला है C2H5OH. तो जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल यूज्ड फॉर कंजप्शन, दैट इज आइदर, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के नाम से भी इसको जानते हैं. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स. ये कैसे बनता है? जब हम शुगर्स को फर्मेंटेशन होती है तब जाके अल्कोहल बनता है. ये शुगर्स अब कहाँ पर होते हैं? फर्मेंटेशन से बनते हैं. फर्मेंटेशन शुगर्स की होती है तब जाके अल्कोहल बनता है. और ये शुगर्स कहाँ पर किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? जस्ट लाइक अगर बार्ली का हम बनाते हैं, बार्ली की फर्मेंटेशन से, तो ग्रेप्स में, पीचेस, एप्पल, चेरीज, सीरियल्स एंड राइस एट्सेट्रा. इसे क्या होता है कि ये शुगर्स को हम फर्मेंट करके अल्कोहल या इथेनॉल बनाते हैं. अब आते हैं कि मोड्स ऑफ यूज़ ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे होता है? तो अगर हम देखेंगे लो कंसंट्रेशन में, अगर हम देखेंगे लो कंसंट्रेशन जो अल्कोहल है, लो कंसंट्रेशन, इसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ें आती हैं बीयर या शरी या शैम्पेन भी इसमें आती है. एंड अगर हम हाई कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कहाँ है, हाई कंसंट्रेशन में अल्कोहल किन किन चीज़ों में मौजूद होता है, देन इट इज़ रम, ब्रांडी, वोडका. ये चीज़ें हैं जहाँ पर ज़्यादा ये अल्कोहल क्वांटिटी इसमें होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. रम, ब्रांडी, वोडका, सेक एट्सेट्रा.
अब हम आते हैं कि मेटाबॉलिज्म, जब कोई बंदा अल्कोहल लेता है तो उसकी बॉडी में ये अल्कोहल कैसे मेटाबॉलाइज होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बंदा अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल जब आता है बॉडी में, फिर ये अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ से स्टार्ट होकर इंटेस्टाइन तक होती हैं। जैसे कि हमारे माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ ये एब्जॉर्बेशन इसकी होती है, एसोफेगस में, स्टोमक में, एंड मेजर पार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे ज़्यादा इसकी एब्जॉर्बेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जीआईटी। तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर। द रेट ऑफ एब्जॉर्बशन इंक्रीजेज इन द एब्सेंस ऑफ फूड। अगर कोई बंदा जिसने फूड नहीं लिया होगा तो वहाँ पर इसकी एब्जॉर्बशन ज़्यादा होती है उस आदमी में। हायर डाइल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड कार्बोनेशन। तो ये चीज़ें है कि जो बंदा बगैर खाए पिए अल्कोहल लेता है तो उसमें ज़्यादा इसका ये जो एब्जॉर्बशन, रेट ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ इथेनॉल वो ज़्यादा है। देन आफ्टर इट रीचेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन से होके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये अल्कोहल जो है ये ब्लड में आ जाता है और ब्लड हर एक पार्ट को ये सप्लाई करता है। फिर तब वहाँ से फिर ये हर एक हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में आ जाता है। तो बॉडी में आने के बाद ये ब्लड में आ जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो हर एक पार्ट ऑफ बॉडी में आ जाती है, बॉडी के हर एक पार्ट में, या हम कह सकते हैं कि जो भी सेल्स हमारी बॉडी हैं वहाँ तक ये आ जाता है, क्योंकि जो सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ परमेएबल टू दिस अल्कोहल। अगर हम देखेंगे इसमें एक और चीज़ है कि 2 से 10% तक जो इथेनॉल है इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। जो बंदा शराब लेता है, अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, तो वो एक्सक्रीट होता है 2 से 10% तक थ्रू लंग्स। जैसे किसने शराब लिया होता है, अगर वो एक्सेल करता है, उसके लंग से बाहर जो हवा आती है तो उसमें हमें बदबू आती है इसी शराब की। दैट मीन्स अबाउट 10% एक्सक्रीट थ्रू लंग्स, थ्रू यूरिन भी एक्सक्रीट होता है एंड थ्रू स्वेट। A part is changed into acetaldehyde by means of alcohol dehydrogenase enzyme। ये यहाँ पर आप याद रखिए कि इसमें जो है तो ये अल्कोहल जो हमारी बॉडी में आ जाता है तो इसका कुछ पार्ट जो है वो एसिटाल्डिहाइड में चेंज होता है। एसिटाल्डिहाइड में चेंज होता है बिकॉज ऑफ एंजाइम नोन एज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। तो ये एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो ये एसिटाल्डिहाइड जो है ये डैमेज करता है हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को। लाइक इसमें कौन कौन से वाइटल ऑर्गन है, जैसे लिवर है, हमारा ब्रेन है। तो इन चीज़ों को ये डैमेज करता है। हाउएवर अगर हम देखेंगे कि मेजर पार्ट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर वायर फैट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अल्कोहल। तो जो ज़्यादा है वो लिवर में जाके वो मेटाबोलाइज होता है और इससे ये कन्वर्ट करता है इसको इनटू फैट और फिर फैटी लिवर हो जाता है। तो लिवर जो है दैट बिकम्स फैटी लिवर। आई विल रिपीट कि जब कोई बंदा अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जस्ट लाइक माउथ, एसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो ज़्यादा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। फिर ये ब्लड में जाके हमारी बॉडी में जाके ब्लड में जाके हर एक बॉडी ऑर्गन को सप्लाई होता है और हर एक सेल में ये आ जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है इस अल्कोहल के लिए। तो मैंने फिर यहाँ कहा कि 2 से 10% जो अल्कोहल लेता है बंदा तो वो एक्सक्रीट होता है
जो अल्कोहल लेता है कोई बंदा, तो उसका 2 से 10% तक इथेनॉल जो है वो एक्सक्रीट होता है थ्रू लंग्स, यूरिन एंड स्वेट, बट द रेस्ट पार्ट जो है उसका कुछ पार्ट चेंज होता है इनटू एस्टाइल्डिहाइड। एस्टाइल्डिहाइड क्या है? ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम अल्कोहल को चेंज करता है एस्टाइल्डिहाइड में, और यही एस्टाइल्डिहाइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए, जैसे लिवर है या ब्रेन है। जो लिवर में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है कि ये जो शुगर्स होते हैं या ये जो अल्कोहल होता है इससे ये फिर फैट सिंथेसाइज करता है, और जिसकी वजह से लिवर जो है इट बिकम्स फैटी, तो फैटी लिवर बन जाता है। Now problems caused by alcohol. There are mainly 3 types of problems which are caused by alcohol. Number 1 is social problem. Social problem. Number 2 is psychological problem. And number 3 is physical प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम में हम जानते हैं कि इसमें जो बंदा एडिक्ट होता है या अल्कोहलिक होता है, ये अक्सर एब्सेंस फ्रॉम इसमें क्या होता है कि एब्सेंस फ्रॉम वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट होती है इनमें, क्योंकि ये बंदा जब नशे में होता है तो ये काम भी नहीं करेगा। जो मैरिटल टेंशन होती है कि अगर ये मैरिड होगा तो कपल्स में टेंशन रहता है क्योंकि ये कमाता नहीं है कुछ। तो चाइल्ड एब्यूज़, बच्चों को मार पीट भी करता है। करप्ट प्रैक्टिस, ये चोरी भी कर सकता है। स्मगलिंग एंड वायलेंस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो दीज आर सम सोशल प्रॉब्लम्स विद दीज अल्कोहलिक्स। नंबर 2 इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि दीज इंक्लूड नर्वसनेस, डिप्रेशन, सुसाइड टेंडेंसीज इनमें आ जाती है, क्योंकि जब इनमें ये जो भी पैसा होता है, चाहे घर का होता है किसी बंदे का, ये चोरी करते हैं, लड़ते हैं, घर में माहौल ख़राब रहता है इनका। फिर क्या होता है कि इनमें नर्वसनेस रहती है, ये नशे में रहते हैं, इनमें डिप्रेशन भी होता है, और सोसाइटल टेंडेंसी, अगर कभी इनके पास पैसा नहीं होता है या पीने के लिए इनको ड्रिंक ना मिले तो सोसाइटल टेंडेंसी भी इनमें देखने को मिलती हैं। नंबर 3 पे अब आ जाते हैं कि फिजिकली इनमें कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दीज इंक्लूड मॉल फंक्शनिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे लिवर ये मॉल फंक्शन करता है, सर्कुलेशन या कि हार्ट, इसमें क्लॉट वलॉट बनने का चांसेस रहते हैं, फैटी लिवर होता है। तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, अगर हम इनका विजन देखेंगे वो टनल विजन रहता है, जो इनके आगे होगा वो नज़र आएगा, जो दाएं या बाएं होगा उनको वो नज़र नहीं आता है। तो अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो रिएक्ट करने में उनको टाइम लगता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मसल कंट्रैक्शन में वीक रहती है, कोऑर्डिनेशन में मसल कोऑर्डिनेशन में नहीं होती है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉब्लम्स इन दीज अल्कोहलिक पर्सन्स। नाउ वी विल गो थ्रू द different effects that alcohol cause. Both we will take up these in 2 types, short term and long term effects. तो अब हम आते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। तो इसको हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स हैं या अल्कोहलिक्स पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। देयर आर 2 मेन कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट, and number 2 is long term effect. शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि जो बंदा जो ये अल्कोहलिक जो क्वांटिटी लेता है, अगर वो कम क्वांटिटी मॉडरेट ले तो उसमें शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट जैसे कि बॉडी कंट्रोल लॉस होना, बैलेंस नहीं हो पाना, या आई विजन का ये टनल विजन होना, ये शॉर्ट टर्म कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। वॉमिटिंग, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो इसमें डिजीज़ आती हैं, जैसे लिवर में ये लिवर की डिजीज़, जिससे जैसे ये हार्ट की डिजीज़, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम, कैंसर। तो दीज आर सम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। तो हम लेते हैं 1 by 1 ऑल द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस अल्कोहल।
तो लेट अस स्टार्ट विद डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हियर आर सम लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज़, जिसमें हम देखते हैं कि ये लिवर को डैमेज करता है, डैमेज लिवर सेल्स एंड कॉज सिरोसिस ऑफ लिवर। हार्ट में भी डैमेज करता है, कैन कॉज ए टेम्पररी इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसमें फैट्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्लॉट भी कभी कभी आ सकता है ब्लड में, तो ये हार्ट को भी लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हम ब्रेन की बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन तो हर एक ऑर्गन को ज़रूरी है, तो ब्लड सर्कुलेशन अगर ब्लॉक हुई तो ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉक्स केमिकल सिग्नल्स को भी ये ब्लॉक करता है बिटवीन ब्रेन सेल्स। इट कैन श्योरली अफेक्ट द वे पीपल मेक डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग उनमें नहीं रहती कि वो ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये हैं कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं वो जैसे ये कि मेमोरी लॉस, बंदा शराब लेता है तो कुछ देर के लिए वो गम भूल जाता है, मेमोरी भूल जाता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है। तो ये कुछ डिप्रेशन है इसमें, या कुछ बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है, विजन में कुछ चेंजेस आती हैं, मतलब वो जैसे कि रिएक्ट करने में उनको टाइम लगता है। अगर बंदा ड्राइविंग करता है तो उसने शराब ली है, अगर उसको कोई आगे से गाड़ी आई तो वो स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ब्रेक को टाइम पर अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनमें जो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उनमें बहुत वीक होती है। तो दीज आर सम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ दीज अल्कोहल। एंड लॉन्ग टर्म में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे कि ये ब्रेन को, लिवर को, या कि ये हार्ट को डैमेज कर सकता है, और कभी कभी इससे कैंसर होने की भी चांसेस रहते हैं। नाउ वी विल टेक फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा कि अभी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर हम देखेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम देखते हैं कि जैसे प्रोटीन्स, मिनरल्स में जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या पोटेशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, तो ये कुछ मिनरल्स हैं। और कुछ विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एंड विटामिन सी, they are often deficient in alcoholics resulting in many abnormalities। जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, तो प्रोटीन जो इनमें है ये कम हो जाता है। विटामिन इनकी ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या सी, इनकी क्या ये ज़रूरत है विटामिन सी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन ए की आईसाइट के लिए, तो ये प्रॉब्लम रहती है इनमें। अगर हम देखेंगे इन जो ये डेफिशिएंसी में, तो इनमें हम अक्सर देखते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती हैं ड्यू टू दीज लो लेवल्स ऑफ मिनरल्स, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, या कि हम देखते हैं इनमें ये जिंक भी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये मिनरल्स, ये विटामिन्स और प्रोटीन्स की लेवल जो इनमें डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनमें एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। अब हम आते हैं इफेक्ट नंबर 2, दैट इज़ वर्निक्स और कारसकॉफस सिंड्रोम। अगर हम देखेंगे कि ये दोनों सिंड्रोम जो हैं दे आर caused by विटामिन B1 डिफिशेंसी। तो विटामिन B1 की अगर डिफिशेंसी है तो ये सिम्टोम्स आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनमें डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो B1 की इसमें जिनमें डिफिशेंसी आ जाती है तो इनमें ये चीज़ें आती हैं कि वर्निक्स सिंड्रोम या कारसकॉफस सिंड्रोम इनमें आ जाता है। तो व्हाट इज़ दिस वर्निक्स सिंड्रोम? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल डिस्टर्बेंस। जो वर्निक्स सिंड्रोम है इसमें मेंटल डिस्टर्बेंस आती है, मेंटल डिस्टर्बेंस इनमें होती है। डबल विजन, एक चीज़ के दो दिखाई देते हैं। डबल विजन, अगर कोई बंदा ये नशे में है तो उसको एक को दो दिखते हैं, कोई किसी एक आदमी को देखते हैं उसको दो नज़र आते हैं, तो दैट इज़ डबल विजन इनमें आता है। और हम देखते हैं कि इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आइज़, तो आइज़ जो आई की मूवमेंट है इस पर कंट्रोल नहीं है, आई मूवमेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट इनमें हो जाती है। एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, तो मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो भी
इनमें नहीं रहती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वर्निके सिंड्रोम एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो हैं ये दोनों विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से इनमें आते हैं। तो होता क्या है वर्निके सिंड्रोम में, तो इनमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है, ये मेंटल डिस्टर्बेंस, डबल विजन, इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, लॉस ऑफ पावर ऑफ मसल कंट्रैक्शन, या जिसको हम एटैक्सिया कहते हैं, जिसमें मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। अगर हम देखेंगे कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय दिस कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो चीज़ों को ठीक से या ज़्यादा देर के लिए याद नहीं रख सकती हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इनमें रहती है। इनएबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स एंड नॉर्मल इंटेलिजेंस, वो कुछ सीखने के काबिल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी वीक होती है। कुछ ही देर के लिए उनको याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं। आप उनको नाम बताओ, थोड़ी देर के बाद वो आपका नाम भूल जाएंगे, इसीलिए उनमें लर्निंग एबिलिटी वो नहीं रहती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस उनकी नहीं होती है। तो डिजीज़ ऑफ लिवर, इसमें हम देखते हैं कि अल्कोहलिज्म लीड्स टू वेरियस लिवर डिसऑर्डर्स, बहुत सारी लिवर में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे अल्कोहलिक फैटी लिवर है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक सिरोसिस है, या हम देखते हैं कि कभी कोलेस्टेसिस भी होती है। हम देखते हैं कि जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है, पॉइंट नंबर 1 में, इसमें क्या हो जाता है कि ये फैट्स लिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंक्रीज इन फैट सिंथेसिस और डिक्रीज इन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का जो होता है लिवर में, इट इज़ आल्सो अफेक्टेड इन दिस अल्कोहलिक फैटी लिवर। हम यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो लिवर होता है, इट बिकम्स येलो, ग्रीजी एंड फर्म। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है, इसमें ये फैट जो है, इसमें लिवर जो है, इसमें फैट की डिपोजिशन हो जाती है, और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो होती है लिवर में, जो लिवर ग्लाइकोजन बनाता है, उसमें डिक्रीज आ जाता है। फिर ये जो लिवर होता है, इट बिकम्स एनलार्ज्ड, येलो, ग्रीजी एंड फर्म। ऑल्सो द मेटाबॉलिज्म फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन लिवर, जो लिवर में होता है, इन चीज़ों के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का, ये भी इफेक्ट हो जाता है। नंबर 2 पे अगर हम आते हैं इसी में, दैट सेकेंड डिजीज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस हो जाती है इसको बिकॉज ऑफ अल्कोहल। हेपेटोसाइटिस दे गेट एनलार्ज्ड, इनका साइज बढ़ जाता है, और दे आर देन सराउंडेड बाय दीज लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, जस्ट लाइक WBCs में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स। इससे ये फिर जो ल्यूकोसाइट डैमेज हो जाती है, उसके सराउंड हो जाता है बाय लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। द डैमेज्ड सेल कम टू हैव हैलाइन बॉडीज। तो इससे हो जाती है उसमें कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटोसाइट्स वो एनलार्ज हो जाते हैं और डिजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं। जब वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं, तब दीज सेल्स आर सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, और लिवर को डैमेज हो जाता है। नंबर 3 इज अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, तो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में क्या होता है, विद इंक्रीज्ड डिजेनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स, जब हिपेटोसाइट्स डिजेनरेट हो जाती हैं तो फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, और वो सीक्रेट करते हैं कोलाजन को, जिसकी वजह से ये जो लिवर का साइज़ है या हिपेटोसाइट्स है, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। को लिवर का साइज़ श्रिंक होता है, इसका साइज़ रिड्यूस होता है, और ये लिवर जो है ये हार्ड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस। आई विल रिपीट, विद द इंक्रीज डिजेनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट डेवलप हो जाती हैं, और वो फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, वो कोलेजन को सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से लिवर श्रिंक हो जाता है और लिवर हार्ड बन जाता है।
ऐसे हमारा लिवर जो है वो स्पॉन्जी सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन जब डिजेनरेशन होती है फाइब्रोब्लास्ट की, फिर वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट की जगह कोलाजन सीक्रेट होता है, फाइब्रोब्लास्ट से ये कोलाजन सीक्रेट करते हैं और हिपेटोसाइट्स डिजेनरेट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा लिवर का साइज श्रिंक होता है और लिवर हार्ड रहता है। नंबर 4 इसमें जो डिजीज़ होती है लिवर में, दैट इज़ नोन एज कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस में क्या होता है, कोलेस्टेसिस में बाइल फॉर्मेशन जो लिवर बनाता है, हमारा लिवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है और फिर वो बाइल डक्ट के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाता है और हमारे डाइजेशन में मदद करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करने में मदद करता है। लेकिन बाइल फॉर्मेशन ये डिस्टर्ब होती है, कोलेस्टेसिस में बाइल फॉर्मेशन ही डिस्टर्ब होती है, या हम कहेंगे ये स्टॉप ही होती है, बाइल बनता ही नहीं है, एंड इट रिजल्ट्स इन जॉन्डिस, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में या इन अल्कोहलिक पर्सनस में जॉन्डिस हो जाती है, विच इज़ अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस रहता है जिससे उनमें लॉस ऑफ एपेटाइट, नौसिया और वॉमिटिंग हो जाती है। नंबर 4 इज़ मैलोरी-विस सिंड्रोम। मैलोरी-विस सिंड्रोम जो है, जो अल्कोहलिज्म से एसोसिएट है, इसमें क्या हो जाता है कि इनमें वायलेंट वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग तेज़ हो जाती है इनमें, जो पेनफुल होती है, बिकॉज क्योंकि इन पेशेंट्स में जो लॉन्गिट्यूडनल टियर होता है नियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जंक्शन, जो म्यूकोसा होता है नियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जंक्शन, उसमें लॉन्गिट्यूडनल टियर आउट हो जाता है वो म्यूकोसा, जिसकी वजह से इन जो अल्कोहलिक होते हैं इनमें ये वायलेंट वॉमिटिंग हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं मैलोरी-विस सिंड्रोम। एक और इफेक्ट जो इनमें होता है कि इनमें ये डायूरिसिस होती है। तो डायूरिसिस क्या है, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। जो यूरिन आउटपुट होता है, यूरिन आउटपुट जो इनमें होता है वो बढ़ जाता है, और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज डायूरिसिस, इट इज़ द इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, और इनमें रिड्यूस होता है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, उसकी जो सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम देखें इफेक्ट ऑन ब्रेन, तो ब्रेन पे क्या पड़ता है असर, इफेक्ट ऑन ब्रेन, इसमें हम देखते हैं कि जो अल्कोहल एक्ट्स एज डिप्रेसेंट टू द ब्रेन, इट कॉजेज एमनीसिया, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी होती है इनमें, लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो अल्कोहलिक होते हैं उनको याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया जब मैं नशे में था। डायमेंशिया एक और जो है, दैट इज ऑर्गेनिक लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन विद लो इंटेलेक्चुअल लेवल, तो उनका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ ही देता है या कम करता है। एंड सेरेब्रल हेमोरेज, सेरेब्रम इज अफेक्टेड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ जजमेंट, तो वो जज भी नहीं कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल में खो जाता है, विल पावर में कम हो जाती है। फॉलोड बाय, इसके बाद क्या होता है कि जो सेरेब्रम होता है विद लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, वो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल रहता है मसल्स में, ब्रेन, आई, हैंड, बाकी सेंस ऑर्गन्स में जो कोऑर्डिनेशन रहती है, तो उनमें ये कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। तो ब्रेन में क्या होता है, सबसे पहले मैंने कहा कि इट कॉज एमनीशिया, दैट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी। डायमेंशिया, दैट इज़ मेंटल फंक्शन जो है वो लो हो जाती है। सेरेब्रल हेमोरेज होती है। सेरेब्रम, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ जजमेंट। सेल्फ कंट्रोल और विल पावर इनमें नहीं रहता है। फिर क्या होता है बाद में, तो दिस इज ऑल फॉलोड बाई cerebrum with loss of coordination of muscles. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर्स। हमारे जो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, दैट इज मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स। यहाँ हम देखते हैं कि इट एक्ट्स एज डिप्रेसेंट फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन ब्रेन। ये इन मेडुला ओब्लोंगेटा और पॉन्स को डिप्रेस करके रखता है, इनकी फंक्शन को कम करता है।
अगर हम दूसरा देखेंगे कि क्या नेक्स्ट इफेक्ट जो है, दैट इज इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आएंगे तो जब कोई बंदा अल्कोहल लेता है स्मॉल डोज में, इट डायलेटेड ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन एंड स्मूथ मसल्स, या स्टोमक को भी ये डायलेट कर लेता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब यही बंदा स्मॉल डोज के बदले मॉडरेट और हेवी डोज लेना स्टार्ट करता है तो इन पेशेंट्स में हम देखेंगे ट्रैकार्डिया, दैट इज़ इंक्रीज इन हार्ट रेट। अगर हम देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे असर पड़ता है अल्कोहल का, इनमें अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेते हैं तो असर ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये मॉडरेट और हेवी डोज लेते हैं तो इनमें जो हार्ट रेट है ये इंक्रीज़ हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज ट्रैकार्डिया। Tachycardia is a condition in which heart rate is increased. अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट क्या है इसका, दैट इज़ चेंज इन ब्लड सेल्स। चेंज इन ब्लड सेल्स, जो आरबीसीज हैं, इसी के साथ ये है कि जो आरबीसीज हैं इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। जो डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन है, डब्ल्यूबीसीज जो हमें डिफेंस देते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, और प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो आरबीसीज का साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है उनका काउंट वो डिक्रीज़ हो जाता है। एक और इफेक्ट हम देखते हैं इनमें कि दैट इज़ इम्पोर्टेंसी एंड इनफर्टिलिटी। जो अल्कोहलिक होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उनमें इनफर्टिलिटी होती है, उनमें ये इसके चांस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। या जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का मतलब होता है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसमें जो बच्चा होता है, फीटस होता है, तो उसमें कुछ फैशियल चेंजेस आती हैं उसमें, जैसे कि ब्रेन जो है वो स्मॉल हो सकता है, मेंटली रिटार्डेशन होती है उसमें, या पुअरली फॉर्म्ड कॉन्चीज़ होते हैं, या उसमें छोटे स्मॉल टीथ विथ फॉल्टी इनेमल, ये चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज़ नोन एज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर हम इम्यूनिटी पे आते हैं कि लॉस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो वो कम होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट इसमें कम हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, कैंसर के चांसेस 10% इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल से। नॉर्मल पर्सनस और अल्कोहलिक पर्सनस में हम देखते हैं कि अल्कोहलिक पर्सनस में 10% हायर रिस्क होती है कैंसर की एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वनस, नॉन अल्कोहलिक वनस। अगर हम इफेक्ट ऑन फैमिली देखेंगे तो फैमिली में हम क्या देखते हैं कि फैमिली में डिस्प्यूट रहता है, इकोनॉमिकली वो पैसों का वो वायलेंस रहती है, ये वांडलिज्म रहता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि फैमिली पर भी इफेक्ट पड़ते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, या दीज अल्कोहलिक्स दे ऑलवेज नेग्लेक्ट देयर फैमिली, और दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन और केयर एंड सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली। दे ऑल्सो अफेक्ट सोसाइटी, जैसे कि हम देखते हैं कि सोसाइटी में हम देखते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं कुछ करप्ट प्रैक्टिस में, जैसे स्मगलिंग में, थेफ्ट्स में होते हैं, या वायलेंस में। अगर हम और देखेंगे तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कोई बंदा अल्कोहलिक जो होता है, अगर वो ड्राइव करता है कोई फैक्ट्री, कोई मशीनरी या कोई व्हीकल, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अदर बहुत कुछ ऐसे सोशल क्राइम्स हैं जिनमें ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जो ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग पॉसिबल टुगेदर, डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो ये ड्रिंकर्स होते हैं, जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जब वो अल्कोहल लेते हैं तो उनका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है, उनमें जो ऑल्टरनेशन माइंड होती है, या जो विजन मैंने कहा कि वो उनमें टनल विजन रहता है, वो आगे का देखते हैं, सीधे आगे का, दाएं बाएं का नहीं देख सकते। या इनमें जो रिएक्शन टाइम अगर हम देखेंगे तो उनमें ये भी ज़्यादा है कि अगर वो आगे कोई गाड़ी आते हुए देखेंगे तो वो टाइम पर ब्रेक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं या स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड दे मे लीड टू एक्सीडेंट्स एंड अदर थिंग्स। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग दे कैन नॉट go together.
With this, our today's topic is complete. That is alcohol abuse or alcoholism. In this topic, we go through this definition of alcohol or alcoholism. What are the sources of alcohol and modes of use of alcohol? Metabolism of this alcohol inside the human body, and what are the problems that are created by this alcohol consumption? And finally we go through some of the effects of alcohol, both short term and long term effects. And in this we gone through a number of numerous diseases and disorders that are caused by this consumption of alcohol. Next time we will meet with a new topic. Till then, Allah Hafiz.